कोरोना काल में पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और पूरे इस दौरान कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो वो बच्चों पर पड़ा है। कहीं ना कहीं घर में बच्चे बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो एकदम से कई सारी चीजें बदली। ऐसे में अभिभावक बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं, कैसे काउंसिल कर सकते हैं, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स के लिए स्कूलों के दरवाजे खोले हैं। और इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ऐसे ही एक स्कूल में पहुंचे हैं, जायजा लेने, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें जो हैं वो अभिभावकों को आ रही हैं। बात करते हैं मनीष सिसोदिया से। सर, यहाँ पर अब पहली बार कोरोना जब से शुरू हुआ है, इस तरह से पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मूव है कि ये जरूरी था? ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को लगातार स्टडी फ्रॉम होम करते हुए देख रहे हैं। अब पेरेंट्स की भी कोई इस पर तो ट्रेनिंग नहीं हुई कि स्टडी फ्रॉम होम में बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। टीचर्स ने अपने आप को इक्विप किया है, तो टीचर्स अब उनको कुछ और गाइड कर रहे हैं। थर्ड वेव को देखते हुए अभी मुश्किल लग रहा है कि जल्दी स्कूल खुलें, तो वैसे में बच्चों की पढ़ाई घर से चालू रहे, ठीक से चालू रहे, उसके लिए पेरेंट्स को किस तरह की गाइडेंस देने की ज़रूरत है और पेरेंट्स किस तरह की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। और एक और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इतने लंबे समय से बच्चा घर पे बैठा है तो उसके अंदर एंग्जाइटी भी है, उसके अंदर थोड़ा स्ट्रेस भी है, तो उसको कैसे निकालें। अब हमारे पेरेंट और टीचर्स मिलकर उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आपस में बात करके। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा तब्दीली आई है वो बच्चों के लिए ही आई है कि स्कूल जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गए, तो कई सारी ऐसी भी दिक्कतें आई पिछले एक साल में। हमने देखा कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उनको लेकर भी क्या समस्याएं आ रही हैं? सर, पेरेंट्स अभी भी इससे आ रही है प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के सामने, लेकिन अब क्योंकि सरकार के सामने भी समस्या उतनी है ही, तो मिलजुल के सब काम चला रहे हैं। कहीं चैरिटी से कर रहे हैं, कहीं पेरेंट्स अपना हाथ टाइट करके कर रहे हैं, सरकार भी जहां जैसे मदद हो पा रही है कर रही है। स्कूलों को खोलने के लेकर मुख्यमंत्री और आप दोनों ही बोल चुके हैं कि बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इस पर अभी कुछ चल रहा है? थर्ड वेव को देखते हुए रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि थर्ड वेव का आकलन हम लोग कर रहे हैं देश और दुनिया में किस तरह से चल रहा है। एक बार इसकी कोई तस्वीर साफ होती है तो फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कहा कि भारत के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो स्कूल खोले जाने चाहिए बच्चों के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? अगर वो उस तरह की राय देश भर में उनकी लागू होती है तो हम भी लागू करना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है बच्चों के साथ रिस्क लेना ठीक नहीं है। हम सब डरे हुए रहते हैं और हम चाहे जो बात कर लें, लेकिन बच्चे जब स्कूल आएंगे तो एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे के साथ खाना पीना, एक ही डेस्क पे बैठना, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होंगी। आप प्रोटोकॉल्स फॉलो किस हद तक कर पाएंगे बच्चों के बीच में, ये एक हमेशा रिस्क रहेगा। तो इसलिए हम सब कॉन्शियस हैं, पर ऐसा नहीं है अगर थर्ड वेव की तस्वीर को देखते हुए स्कूल खोलने की बात बनेगी तो खोलेंगे। अगर यहाँ पीटीएम की बात की जाए तो अभिभावकों को किस तरह से काउंसिल किया जा रहा है कि बच्चों को क्या समझाएं? आप लोगों ने कुछ खास चीज़ें रखी हो जो उनको बताने की? हमने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया था, तो बच्चों की वेलबींग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं अभी पेरेंट्स से बात कर रहा था तो कई जगह मुझे बताया कि बच्चे जब ऑन स्क्रीन होते हैं तो पढ़ाई करते करते फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है, वो कार्टून की तरफ चले जाते हैं या कोई और वीडियोस की तरफ चले जाते हैं। तो उस पर भी पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं हम लोग की एक शेड्यूल है, किस समय बच्चों को मोबाइल पे बैठना है, किस समय बच्चों को क्लास अटेंड करनी है, तो उस पर भी नज़र रखें। इससे इतर एक आखिरी सवाल सर, दिल्ली में आप लोगों ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने का प्रावधान कर दिया है, सरकार लागू कर रही है, ये फैसला क्या सोच कर लिया गया और क्या तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देश का कोई भी आदमी अब दिल्ली में आके किसी भी दुकान से राशन ले सकता है अपने राशन कार्ड पे, उसको यहाँ नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। इस पे ऑनरेबल कोर्ट्स के भी फैसले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, तो दिल्ली सरकार जितना भी गरीब लोगों के लिए कुछ होगा तो उसमें तो साथ है। लेकिन राशन की आपकी योजना को लेकर विवाद चल रहा था, इसमें आपको लगता है कि यही सहूलियत फिलहाल दी जा सकती है? नहीं, हम उसको भी करवाएंगे, उस पर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो यहाँ पर पेरेंट्स के बीच में पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं, अभिभावकों से समझा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को इस दौर में काउंसिल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे कि अभिभावक जो हैं वो अपनी बात उप मुख्यमंत्री को सीधे बता रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और पेरेंट्स अपनी तमाम दिक्कतें या जिस तरह की शिकायतें उनकी हैं, जिस तरह की उनको परेशानी आई है कोरोना के समय में, इन सारी चीज़ों से सीधा संवाद कर रहे हैं। और एक नई ये पहल की गई है दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू करने की। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।